जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका भगवत गीता की इस यात्रा में। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक को समझेंगे। दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, पांडवों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके ही शिष्य द्रुपद पुत्र ने इतने अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया है। दुर्योधन यहाँ कटाक्ष कर रहा है, क्या आचार्य को सेना ना दिख रही जो उसे समझा रहे हैं। आइए इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य गुरु भाई थे। दोनों ने एक ही जगह शिक्षा प्राप्त की थी। दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। शिक्षा समाप्त होने के बाद राजा द्रुपद पांचाल देश के राजा बने और द्रोणाचार्य एक गरीब ब्राह्मण के रूप में जीवन यापन करने लगे। लेकिन वो खुश थे क्योंकि पहले के युगों में लोग धर्म को बहुत मानते थे। लेकिन जब द्रोणाचार्य का विवाह हो गया, पुत्र हो गया, तो उन्हें धन की कमी समझ में आई और इस गरीबी के चलते वह अपने मित्र द्रुपद से मिलने गए। तो द्रुपद ने उन्हें बेइज्जत करके भगा दिया कि एक राजा की एक गरीब की कोई मित्रता नहीं होती है। द्रोणाचार्य लौट आए और उन्होंने कौरव और पांडवों को शिक्षा देने का कार्य आरंभ किया। कौरव और पांडवों की शिक्षा समाप्त होने के बाद उन्होंने अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा में राजा द्रुपद को बंदी बनवा लिया। द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद से कहा, देखो आप हार गए, अब आपका राज्य भी नहीं रहा, लेकिन मैं आपका पूरा राज्य नहीं लूँगा, मैं आपका आधा राज्य लूँगा, क्योंकि मित्रता बराबर वालों में होती है। अब हम दोनों बराबर हो गए। उस जगह तो राजा द्रुपद चुप रहे, लेकिन उन्हें बहुत लज्जा आई और उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए याज और उपयाज नाम के दो ब्राह्मणों से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में ऐसा पुत्र मांगा जो द्रोणाचार्य का वध कर सके और एक ऐसी पुत्री जिसके साथ वो अर्जुन के साथ विवाह कर सकें, क्योंकि अर्जुन से वो बहुत प्रभावित थे। अर्जुन ने ही उन्हें बंदी बनाया था। सोचते थे काश ऐसा ही मेरा वीर पुत्र होता। जब राजा द्रुपद ने अपने पुत्र को शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य के पास भेजा, द्रोणाचार्य बखूबी जानते थे कि यह मेरा वध करेगा। लेकिन पहले के युगों में लोग धर्म को बहुत मानते थे, अतः उन्होंने सोचा जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी। अगर मेरी मृत्यु इसके आँखों लिखी है तो वह होगी, उसे मैं टाल नहीं सकता, अतः मैं अपने धर्म का मार्ग क्यों छोड़ूं। और उन्होंने उसे बहुत अच्छे तरह से शिक्षा दी। जैसे कंस को पता चल गया था कि मेरी मृत्यु होगी, तो उसने न जाने कितने पाप कर डाले, पूरा जीवन अशांत रहा और मृत्यु को नहीं टाल पाया। ऐसे ही राजा परीक्षित को 7 दिन पहले मृत्यु की बात पता चल गई थी, लेकिन बुद्धिमान लोग मृत्यु से विचलित नहीं होते हैं। अब दुर्योधन को कौन समझाए, दुर्योधन तो कंस की बुद्धि का है। दुर्योधन आचार्य पर इसलिए कटाक्ष कर रहा है, जब आपको भली भांति पता था कि इसके हाथों मेरा वध होगा, तो आपने इसे शिक्षा ही क्यों दी, और अगर शिक्षा दी तो इतनी अच्छी क्यों दी, कम योग्य बनाते। वो आपसे ज़्यादा तो वो होशियार निकला कि आपसे ही सीखा, आपको ही मारेगा, आपके विरुद्ध सेना लिए खड़ा है। और जिन पांडवों के साथ आप हितैषी भाव रखते हैं, वो सब यह जानते हैं कि इसके हाथों आपकी मृत्यु हो गई, तो उन्होंने इसी को सेनापति बनाया। दुर्योधन बहुत राजनीतिक था। वह जानबूझकर द्रुपद पुत्रेण कह रहा है जिससे कि द्रोणाचार्य को अपना पुराना बैर याद आ जाए, इसलिए क्योंकि ये कोई पांडवों के साथ नरमी न बरतें। जय श्री कृष्ण।